जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपने चैनल जीके एनजीएस ऑफिशियल में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत की जलवायु या मानसून से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए करते हैं शुरू। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवनों की दिशा में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पवनों की दिशा में परिवर्तन। फिर नेक्स्ट है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? तो ये किया गया था अल मसूदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा अल मसूदी के द्वारा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? एल नीनो ये तो प्रभावित करता है, जेट स्ट्रीम में भी प्रभावित करता है, तिब्बत का पठार भी प्रभावित करता है, गल्फ स्ट्रीम यह प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने का बावजूद शिमला अधिक ठंडा है क्योंकि अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने का बावजूद शिमला अधिक ठंडा है क्योंकि यह उच्च तुंगता पर है। यह उच्च तुंगता पर है मतलब यह उच्च स्थान पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। फिर नेक्स्ट है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यह है उत्तरी पूर्वी मानसून। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून। फिर नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल के मालाबार तट पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल के मालाबार तट पर। फिर नेक्स्ट है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों की शाखाओं से वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब में। फिर नेक्स्ट है, असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्य में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न से किस नाम से जानी जाती है? असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न से किस नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है नॉर्वेस्टर्स के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्वेस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर नवंबर में भारत के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में। फिर नेक्स्ट है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। फिर नेक्स्ट है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा खाली जगह क्षेत्र में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा खाली जगह क्षेत्र में होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। फिर नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
मौसिन राम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मौसिन राम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला दो राज्य का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला दो राज्य का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में सबसे ज्यादा होता है तथा राजस्थान में सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मौसीनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि मौसीनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि क्योंकि तो यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति के है। यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति के है जिसके कारण बादल जाती है और यहाँ की पहाड़ी से टकराकर बारिश करा देती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र से अधिक दूरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्र से अधिक दूरी के कारण। फिर नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। फिर नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर कम वार्षिक वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेह में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा लेह में। फिर नेक्स्ट है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यही यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो यहाँ के जलवायु पर प्रभाव पड़ता अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा अधिक ताप होती तथा अधिक वर्षा भी होती। फिर नेक्स्ट है, मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है, तो इसका सही उत्तर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्षा होने वाली दिनों की निरंतरता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के ऊपर में स्थित है पर इसे एक उष्ण कटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के ऊपर है, ऊपर में स्थित है, पर इसे एक उष्ण कटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि क्योंकि देश की जलवायु का निर्धारण उष्ण कटिबंधीय मानसून से होता है। क्योंकि देश की जलवायु का निर्धारण उष्ण कटिबंधीय मानसून से होता है इसलिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि क्योंकि यहाँ वृष्टि छाया में पड़ता है। क्योंकि यह वृष्टि छाया में पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, यद्यपि भारत का केवल दक्षिण भाग उष्ण कटिबंधीय में स्थित है तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। इसका कारण है, यद्यपि भारत का केवल दक्षिण भाग उष्ण कटिबंधीय में स्थित है तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। इसका कारण है, तो इसका कारण है ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियों उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है। ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत में वर्षा का औसत है। भारत में वर्षा का औसत है 118 सेंटीमीटर, कहीं कहीं 120 सेंटीमीटर भी दिया रहता है। फिर नेक्स्ट है, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन के कारण। फिर नेक्स्ट है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
पश्चिमी विक्षोभ से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से। फिर नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी विक्षोभ से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, तो ये होती है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा जम्मू कश्मीर में। फिर नेक्स्ट है, आम्र वर्षा है। आम्र वर्षा है, तो आम्र वर्षा है बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा। बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा आम्र वर्षा कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, भारत में वर्षा का अधिक होता है हुए भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है। तो इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, ये भी सही है। बी में है वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, ये भी सही है। और सी में है वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। फिर नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, तो यह है कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। फिर नेक्स्ट है, नीचे स्थानों के युग्म दिए गए हैं, उनमें कौन सा ऐसा युग्म है जिनके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है। नीचे स्थान के युग्म दिए गए हैं, उनमें कौन सा ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उसकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजमेर और शिलोंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अजमेर और शिलोंग। फिर नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु को कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। तो जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। फिर नेक्स्ट है, कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु में के दौरान तड़ित झंझावों के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। कर्नाटक के ग्रीष्म ऋतु के दौरान तड़ित झंझावों के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है चेरी ब्लॉसम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी पश्चिम मैदान में पश्चिम विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। भारत के उत्तरी पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जो जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है, तो इसका कारण है, तो यह किस से किस दिशा में होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। फिर नेक्स्ट है, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफान को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफान को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। फिर नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम में होने का कारण है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम में होने का कारण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहाड़ियों का केपाकार आकृति में होना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है पहाड़ियों को केपाकार आकृति में होना। फिर नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 75%। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा लगभग 75%। फिर नेक्स्ट है, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी पूर्वी मानसून से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून से। फिर नेक्स्ट है, चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित है। चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है इसलिए। ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है इसलिए। फिर नेक्स्ट है, मानसून निर्वर्तन, मानसून निवर्तन में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो ये होती है चेन्नई में। मतलब निवर्तन का मतलब होता है वापस आते समय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधीय अवस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय अवस्थिति के कारण। फिर नेक्स्ट है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट पर। फिर नेक्स्ट है, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण है। अक्टूबर में गर्मी का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये होती है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। फिर नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिमी से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। फिर नेक्स्ट है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह हुई है अरबी भाषा से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अरबी भाषा से। फिर नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो यह प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। फिर नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा लेह, क्योंकि भारत में सबसे कम वर्षा लेह में ही होती है। फिर नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेह में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर जाएगा लेह में। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रण में नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु की 6 प्रमुख नियंत्रणों में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव प्रभाव। तो ये था भारत की जलवायु से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।